हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश के झरने और जलप्रपात का पार्ट नंबर 2। जी हाँ, इससे पहले हम 21 झरने और जलप्रपात के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं। यहाँ से 22वां झरना हम स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ झरने तो आपको ऐसे मिलेंगे जिनके बारे में अभी तक आपको जानकारी नहीं है, और ऐसे ही प्रश्न जो हैं आपकी एमपीपीबी जो एग्ज़ाम कराती है, जेल पहरी की बात करें, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, पटवारी आदि सारे एग्जाम जो एमपीपीबी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, उनमें ऐसे ही झरनों से संबंधित प्रश्न आते हैं। फिर आप ये कहते हैं कि ये झरने तो हमने पढ़े ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, लेकिन वे झरने मध्य प्रदेश में ही स्थित होते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं झरना नंबर 22 की ओर। तो घटा जलप्रपात की यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए घटा जलप्रपात कितना सुंदर और मनोरम दृश्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है घटा जलप्रपात का। देखिए, आइए हम आपको जानकारी देते हैं घटा जलप्रपात के बारे में। तो घटा जलप्रपात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। घटा जलप्रपात की ऊंचाई 91 मीटर से भी अधिक ऊंचाई का है। ये घटा जलप्रपात कहाँ पर है? पन्ना जिले में स्थित है। यह भारत का 36वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। घटा फॉल्स की पानी का स्रोत केन नदी है, यानी केन नदी के ऊपर स्थित है ये घटा जलप्रपात। तो घटा जलप्रपात को पानी जो है वो केन नदी से मिलता है और 91 मीटर से भी अधिक ऊंचाई का है, जैसा कि आपने चित्र में देख ही लिया होगा। तो चलते हैं अगले जलप्रपात की ओर। तो देखिए, कपिलधारा जलप्रपात आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है। तो कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक में स्थित है। यह कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है कपिलधारा जलप्रपात। इसके साथ में कुछ और जलप्रपात यहां पर अमरकंटक में स्थित है। आइए आपको हम बताते हैं। तो देखिए, पहली बात तो अमरकंटक से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जिसे वेदों में रेवा नदी भी कहते हैं। तो नर्मदा नदी का दूसरा नाम रेवा नदी है, जैसे कि चंबल नदी का नाम चरमावती था। इसी स्थान पर 3 प्रमुख झरने दूधधारा, कपिलधारा और शंभुधारा, 3 और झरने भी यहीं पर स्थित हैं अमरकंटक में ही। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं 24वें नंबर के जलप्रपात की ओर। यह है चचाई जलप्रपात। आइए आपको दिखाते हैं कैसा आपको देखने में कैसा लगता है चचाई जलप्रपात। ये देखिए, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा में बीहड़ नदी के ऊपर स्थित है। बिहार नहीं है, फिर से ऐसा ही लग जाता है। बीहड़ नदी के ऊपर स्थित है ये चचाई जलप्रपात। इसकी ऊंचाई लगभग 430 फीट है। 430 फीट ऊंचाई का है बीहड़ नदी पर स्थित चचाई जलप्रपात। आइए आपको और जानकारी देते हैं हम इसके बारे में, ठीक है। तो साल 2015 में और 2016 के मध्य इसे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना कहा जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, जैसा कि हमने आपको कल ही बताया था, जो बहुटी जलप्रपात है अब वो सबसे ऊंचा झरना बन गया है। 2015-16 तक यह झरना सबसे ऊंचा था आपका चचाई जलप्रपात, परंतु वर्तमान में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? बहुटी जलप्रपात है। यह भी रीवा नदी पर, यह भी रीवा में ही स्थित है। यह आपका बीहड़ नदी पर स्थित है। कौन सा? बहुटी जलप्रपात, जो अभी सबसे ऊंचा जलप्रपात है मध्य प्रदेश का। चलते हैं झरना नंबर 25 की ओर। धनोरा झरना। यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो यहाँ पर इस झरने पर होता है। तो आप देख सकते हैं नीली लाइट पड़ रही है, तो ये पानी कितना ही बहुत ही सुंदर यहाँ पर मनोरम दृश्य आपको दिखाई दे रहा है धनोरा झरना का। तो धनोरा झरना अद्भुत झरना है। तो ये कहाँ पर है इसके बारे में आपको आइए हम जानकारी देते हैं। तो देखिए, तो धनोरा जलप्रपात छिंदवाड़ा जिले में कान्हन नदी पर स्थित है। कान्हन नदी नर्मदा घाटी की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो किस नदी पर है धनोरा जलप्रपात? तो कान्हन नदी पर है और छिंदवाड़ा में स्थित है। धनोरा झरना को ही लीलाही झरना भी कहते हैं। कई बार प्रश्न आया हुआ है, लीलाही झरना किस एक झरने का दूसरा नाम है? तो धनोरा झरने का ही दूसरा नाम लीलाही झरना भी है। और धनोरा झरना के पास ही नारायण घाट भी स्थित है। तो नारायण घाट कहाँ है? धनोरा झरना के पास में ही नारायण घाट भी स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो भालकुंड जलप्रपात आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कितना सुंदर है ये भालकुंड जलप्रपात। तो आइए आपको हम जानकारी देते हैं भालकुंड जलप्रपात के बारे में। तो भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए, बीना नदी में सागर जिले में स्थित है भालकुंड जलप्रपात। इसी जलप्रपात को राहतगढ़ जलप्रपात भी कहते हैं। देखिए, यहाँ से गुप्त काल के अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इस अभिलेख को कनिंघम ने खोजा था। तो कनिंघम ने यहाँ पर खोज की थी। गुप्त काल के जो भी अभिलेख इस झरने के आसपास से मिले हैं, यहीं से सती का अभिलेख भी प्राप्त हुआ था और सागर से ही एरण अभिलेख की भी प्राप्ति हुई थी। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो सागर में स्थित है भालकुंड जलप्रपात, जिसे राहतगढ़ जलप्रपात भी कहते हैं। चलते हैं झरना नंबर 27 की ओर।
देखिए किताबों में आपको 12 से 15 झरने ही दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कम से कम 37-38 झरने, कुल मिलाकर के 40 से ज़्यादा झरने हमने यहाँ पर कवर किए हैं। तो सन कुआं जलप्रपात, तो ये देखिए सन कुआं जलप्रपात कितना सुंदर दृश्य है। तो सन कुआं जलप्रपात जो है भिंड और दतिया जिले की सीमा पर स्थित है सन कुआं जलप्रपात। आइए और आपको जानकारी देते हैं। यह झरना सिंध नदी पर स्थित है। इसी झरने के पास संकुआ धाम भी स्थित है। तो संकुआ धाम जो है वो इसी झरने के पास स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार आया हुआ है कि सनकुआ झरना जो है किस नदी पर स्थित है, तो सिंध नदी पर स्थित है सनकुआ झरना। आइए देखते हैं भदावना वाटरफॉल्स, 28 नंबर का झरना। तो देखिए ये है भदावना वाटरफॉल्स। तो कहाँ पर है ये, आइए हम आपको जानकारी देते हैं। भदावना झरना मध्य प्रदेश के ग्वालियर के उटीला क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के उटीला क्षेत्र में स्थित है भदावना जलप्रपात। इस झरने के पास में ही एक प्रसिद्ध शिव मंदिर भी स्थित है भदावना जलप्रपात के पास में। तो झरना नंबर 29 की ओर चलते हैं। सहस्त्रधारा जलप्रपात की आइए हम आपको बात करते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं सहस्त्रधारा जलप्रपात के बारे में। तो देखिए सहस्त्रधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के महेश्वर में स्थित है, जो खरगोन के अंतर्गत आता है। अब देखिए ये जलप्रपात की विशेषता क्या है कि इस पर जब पानी जब नीचे आता है तो सहस्त्र का मतलब होता है हजार, तो हजार धाराओं में बट जाता है, इसलिए इसे सहस्त्रधारा जलप्रपात भी कहते हैं। यह जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। तो सहस्त्रधारा किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है सहस्त्रधारा जलप्रपात। यहाँ स्थित गंधक झरना त्वचा की बीमारियों की चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है। तो यहीं पर कौन सा झरना स्थित है, गंधक झरना। तो कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है, ये छोटा सा झरना है लेकिन परीक्षा में जरूर आता है। तो गंधक झरना जो है वो यहीं पर स्थित है सहस्त्रधारा के पास में ही, और जो कि त्वचा की बीमारियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर त्वचा से बीमारी, कोई भी त्वचा से संबंधित बीमारी होती है उसकी चिकित्सा इस झरने के जल से ही की जाती है। चलते हैं अगले झरने की ओर। तो देखिए अगला झरना है मांझी झरना, जतारा वाटरफॉल भी जिसे कहते हैं, ये है मांझी झरना। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं मांझी झरने के बारे में। तो देखिए मांझी झरना मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित है। किस जिले में है, तो टीकमगढ़ जिले में स्थित है मांझी झरना। यह झरना जतारा नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि ये जतारा नामक स्थान पर स्थित है, इसलिए इसे जतारा झरना भी कहते हैं। यह एक बरसाती झरना, यानी कि बरसाती झरनों के बारे में हमने कल बताया था, जब बरसात होती है तभी ये झरने उत्पन्न होते हैं। आइए चलते हैं 31 नंबर का झरना आपके सामने आ रहा है केदारनाथ जलप्रपात। उत्तराखंड वाला नहीं है भाई, एक तो केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में भी है, और ये जो है ये केदारनाथ जलप्रपात जो मध्य प्रदेश में स्थित है। कितना भव्य जलप्रपात आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, केदारनाथ जलप्रपात। कितना सुंदर दृश्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो केदारनाथ जलप्रपात जो है वो गुना जिले में स्थित है। तो गुना जिले में स्थित है आपका केदारनाथ जलप्रपात। इसी जलप्रपात के बगल में केदारनाथ धाम भी है। ये केदारनाथ धाम उत्तराखंड वाला नहीं है, मध्य प्रदेश वाला जो केदारनाथ धाम है वो केदारनाथ जलप्रपात के बगल में ही स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध मंदिर है। कई बार ये मंदिर है, ये भी परीक्षा में आया हुआ कि केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है। लोग उत्तराखंड आकर के चले आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में गुना जिले में स्थित है केदारनाथ। तो केदारनाथ जलप्रपात पर ही गुना का सबसे बड़ा मेला लगता है। केदारनाथ धाम में सबसे बड़ा मेला लगता है गुना का। ठीक है, चलते हैं अगले झरने की ओर। तो 32 नंबर का झरना है मंदार जलप्रपात एवं दर्दी जलप्रपात। दोनों अगल बगल स्थित है, एक ही नदी पर स्थित हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं, ये है मंदार जलप्रपात। एक तरफ से देख रहे हैं आप मंदार जलप्रपात की वाइट कलर की जो है धारा दिख रही है, एक तरफ ये जो नीले कलर की धारा दिख रही है ये दर्दी जलप्रपात की है, और दोनों ही मिल करके यहाँ पर नीचे की ओर गिर रहे हैं। आइए आपको पूरी जानकारी हम देते हैं। तो देखिए मंदार जलप्रपात मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। दर्दी जलप्रपात भी यहीं पर है। कहाँ पर, खंडवा जिले में। दर्दी और मंदार दोनों, ये दोनों जलप्रपात नर्मदा नदी द्वारा स्थापित किए गए हैं, यानी नर्मदा नदी पर स्थित है दर्दी और ये मंदार, दोनों जलप्रपात एक ही नदी पर हैं। किस पर, तो नर्मदा नदी पर स्थित हैं। कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में आया हुआ है। आइए चलते हैं अगले झरने की ओर। तो देखिए छोटी टम्मी झरना, ये झरना आपने कभी भी नाम नहीं सुना होगा, पर ये भूले भटके से पटवारी के एग्जाम में आ गया था। लोग कह रहे थे छोटी टम्मी झरना आखिर है कहाँ मध्य प्रदेश में, तो ये आपको दिखाई दे रहा है छोटी टम्मी झरना। ऐसे ही बहुत से झरनों को हमने यहाँ पर कवर किया है, जिससे झरनों से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके लिए आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए आगामी परीक्षाओं में। तो आइए आपको बताते हैं कहाँ पर स्थित है ये। तो छोटी टम्मी जो झरना है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बिजौरा नामक स्थान पर स्थित है। यह भी एक बरसाती झरना है। कौन सा झरना, छोटी टम्मी झरना मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 34 की ओर चलते हैं।
देखिए कुकड़ी खापा जलप्रपात और खोखरा जलप्रपात, देखिए ये भी दोनों जलप्रपात महत्वपूर्ण हैं। कुकड़ी खापा और खोखरा जलप्रपात, मध्य प्रदेश का कुकड़ी खापा जलप्रपात और घोघरा जलप्रपात दोनों ही जलप्रपात छिंदवाड़ा जिले में स्थित हैं। कहाँ पर हैं ये दोनों जलप्रपात? तो छिंदवाड़ा जिले में छोटे छोटे जलप्रपात हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से उतने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आइए चलते हैं 35 नंबर के जलप्रपात की ओर। देखिए मुक्तागिरी झरना, तो मुक्तागिरी झरना देखिए ये है मुक्तागिरी मंदिर जो तीर्थ स्थल है, यहाँ पर जैन लोगों का तीर्थ स्थल। कई बार आपसे पूछा जाता है कि मुक्तागिरी तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है, और इसी के बगल में स्थित है मुक्तागिरी झरना। तो आइए दोनों जानकारी हम आपको देते हैं। आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, तो देखिए ऊपर से ये झरना आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है हर किसी पतली रेखा में। तो ये है मुक्तागिरी झरना, मुक्तागिरी जलप्रपात। आइए आपको जानकारी देते हैं। तो मुक्तागिरी जलप्रपात मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है, और यहीं पर स्थित है आपका मुक्तागिरी तीर्थ स्थल भी। यहाँ पर जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मुक्तागिरी भी स्थित है। कुछ कथाओं के अनुसार मुक्तागिरी में केसर की बारिश होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कुछ कथाओं के अनुसार केसर की बारिश कहाँ पर होती है? तो मुक्तागिरी में होती है केसर की बारिश। यहीं पर आपका मुक्तागिरी तीर्थ स्थल और मुक्तागिरी झरना भी कहाँ पर स्थित है? बैतूल जिले में स्थित है। चलते हैं 36 नंबर के झरने की ओर। तो मोहादी जलप्रपात, ये भी कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। ऐसे अटपटे से जलप्रपात कई बार परीक्षाओं में, लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये मोहादी जलप्रपात आया हुआ था। तो आइए दिखाते हैं आपको पूरी जानकारी। तो मोहादी जलप्रपात जो है इंदौर में मोहादी नामक स्थान पर स्थित है। यह एक बरसाती झरना है। कौन सा? मोहादी जलप्रपात, मोहाली नहीं है, मोहादी जलप्रपात है। तो चलते हैं झरना नंबर 37 की ओर, जो कि है आखिरी झरना। ठीक है, तो इतने सारे झरनों को हमने यहाँ पर कवर कर दिया है आपके लिए। तो देखिए भैरव कुंड झरना है, ये आपका 37 नंबर का जो झरना है, भैरव कुंड झरना इंदौर जिले में स्थित है। यह झरना भैरव बाबा के मंदिर के बगल में स्थित है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध भैरव बाबा का मंदिर है, यहीं पर स्थित है भैरव कुंड झरना। कहाँ पर? इंदौर जिले में ये आपका भैरव कुंड झरना स्थित है। तो झरने और जलप्रपात जितने भी थे, छोटे मोटे मगर मोटे वाले जो भी झरने थे, वो सारे झरनों को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। प्रमुख झरने, बड़े झरने, छोटे झरने, सभी झरनों को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। एक बार अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा। इसका फर्स्ट पार्ट भी हमने अपलोड किया है, इसका सेकंड पार्ट, इन दोनों पार्ट को अगर आप देख करके जाते हैं क्विक रिवीजन में, तो आपके लिए झरने और जलप्रपात से कोई भी प्रपात और झरना आपके सामने आ जाए वो बच करके नहीं जाने वाला है, बिल्कुल सही करके आएंगे। और कम से कम 2 नंबर आपके यहाँ पर आते हैं स्टैटिक के रूप में। ये झरना कहाँ पर स्थित है? मुक्तागिरी तो कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी एग्जाम पेपर को हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे आपके पेपर देने जाने से पहले, जैसे कि हम जेल पहरी का करा भी रहे हैं, और मध्य प्रदेश पुलिस का बहुत जल्द ही स्टार्ट करवाने वाले हैं प्रीवियस पेपर सेशन, सॉल्विंग सेशन। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि झरनों की ये जो वीडियो है बहुत ही सुंदर यहाँ पर वीडियो बनाई गई है, आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत की गई है, तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।